दोस्तों, एग्जाम गुरुवार के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस जीके की श्रृंखला में हम जीव विज्ञान के 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो आपको आगामी एग्जाम्स हैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी, इन सब में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, जबकि गाल्जी काय को हम अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? ए है श्वसन से। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें एटीपी जो हम श्वसन लेते हैं, श्वसन करते हैं, उसमें जो वायु के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और एटीपी के माध्यम से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। नेक्स्ट है पादप कोशिका में डीएनए होता है। पादप कोशिका में डीएनए होता है। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, इन सभी में पादप कोशिका में डीएनए होता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं दीर्घास्थ में, जबकि उरोस्थी को जो होती है वो हमारी जांघ की हड्डी को कहते हैं, यानी सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, उसको फीमर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? फीमर। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडन और स्वॉन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। पुष्प कलिकाओं में ही अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, क्योंकि यह जनन कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार का होता है: असूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री। असूत्री विभाजन होता है अविकसित कोशिकाओं में, और समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है और हमारे कोशिका को इसी से एनर्जी मिलती है। इसी वजह से इसको कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। नेक्स्ट है किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत गाय का दूध, बकरी का दूध और स्त्री का दूध, इन सब में सबसे अधिक होता है लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत। गाय का दूध को जो सफ़ेद का रंग होता है, सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है, और जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके कारण होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया रोग को ही रेबीज कहा जाता है। कुत्ते के काटने से ये रोग होता है, जबकि विषाणु के से होने वाले विषाणु जनित अन्य रोग हैं एड्स, डेंगू ज्वर, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलशोथ, खसरा, ट्रिकोमा, पीलिया, रेबीज, मेनिंजाइटिस और हर्पीज। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, और इसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट है चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ प्राणी है मैमेलिया वर्ग का। मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। इसे स्तनी पक्षी वर्ग भी कहा जाता है। स्तनी पक्षी वर्ग में 3 वर्ग आते हैं: प्रोटीथीरिया, मेटिथीरिया और यूथीरिया। नेक्स्ट है एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? होती है फफूंद से। एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? फफूंद से। नेक्स्ट है लीची में खाए जाने वाला भाग है। लीची में खाए जाने वाला भाग कौन सा है? एरिल। एरिल है लीची में खाए जाने वाला भाग। नेक्स्ट है लैंगरहंस के दीपिकाएँ पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? पैंक्रियाज में, जबकि प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? ये थे विलियम हार्वे, जबकि रॉबर्ट हुक इन्होंने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्र की खोज की थी।
नेक्स्ट है विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने, जबकि जीवाणु की खोज की थी लिवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक ने अभी। और लुई पॉस्चर ने क्या की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। शकरकंद जो भोजन होता है उसमें स्तंभ में होता है। नेक्स्ट है हल्दी के खाने पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के खाने का पौधे के खाने का योग्य हिस्सा है प्रकंद। नेक्स्ट है लिम्फोसाइट रक्षा करती है। लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती है? वो कहती है रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट, और इसको हम WBC भी कहते हैं। इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि। और अग्नाशय को हम शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और थाइमस ग्रंथि जो होती है हमारे हृदय में होती है, वक्ष में, और थायराइड ग्रंथि गले में होती है। और नमक की कमी से जो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेंगा रोग होता है, वो थायराइड की ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि से ये फूल जाता है, हमारा जो गला होता है वो फूल जाता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? वो होता है नियासिन की कमी से। ये होता है विटामिन B3 का नाम होता है, रासायनिक नाम नियासिन, और विटामिन B1 का थायमीन, और विटामिन A का एस्कॉर्बिक एसिड है, और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्या कहलाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ये हमारे शरीर के पश्च भाग में, मस्तिष्क के पश्च भाग में स्थित होती है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सोचने समझने की क्षमता होती है, उससे ही विकसित होती है। और पश्च मस्तिष्क में जो होती है, जो मानव शरीर को स्मरण करने की क्षमता इसमें होती है। नेक्स्ट है रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को, जबकि लाल अस्थि मज्जा में WBC का निर्माण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र कौन सा हो? XY, यानी लड़की में जो गुणसूत्र होता है XY होता है, और लड़कियों में XX होता है। अगर लड़का Y देता है गुणसूत्र और लड़की से X ग्रुप मिलता है तो लड़का पैदा होगा, यानी XY। अतः इसका आंसर कौन सा होगा? C होगा। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, स्तनधारियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? यूरिया, यानी और पेशाब में जो गंध आती है वो यूरिक एसिड के कारण आती है। नेक्स्ट है श्वसन दर सबसे कम होती है। श्वसन दर कब सबसे कम होती है? जब हम निद्रा में खराटे भरते हैं उस समय हमारी श्वसन दर सबसे कम होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, जबकि जीवाणु की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक ने। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि जैविक फर्म संस्थान है लंदन में। लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला भाग है, फेफड़ों में रक्त पहुँचाने वाला भाग है डायालिंद।
डायालिन फेफड़ों में रक्त पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? जीवाणु से रक्षा करने वाला कण है WBC। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। नेक्स्ट है, वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, और सेकेंड में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। नेक्स्ट है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है 2.5% के आसपास। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। 15 ग्राम मानव शरीर को प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।